नामांकित कराएं श्रद्धेय रमेश को। सर्वप्रथम भगवान गौतम को नमन, मेरे परम पूज्य पूज्य सत्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब को भी नमन, पूज्य बिल्कुल संत को नमन। और एक सूचना जो मुझे मिली और मैं बड़ा प्रफुल्लित हूँ कि पूजनीय भंती जी हमारे बीच में बैठे हैं कि मैंने ऐसा सुना है कि आपने अपना मकान बेच करके दी और बुद्ध बिहार में जो हमने को दान दिया, इसके लिए आपको नमन और नमन नमन। अब तक ये सुनते रहे हैं, कुछ है दान देते रहे, जीवन मिशन का धमका एक हिस्सा भी है, लेकिन ऐसे बिल्कुल भी हैं तो मुझे गर्व हो रहा है इस बात के ऊपर। और आप समाज के सभी शीलवान, विद्वान, गुणवान, धनवान सभी लोगों को मैं नमन करता हूँ कि आज के दिन भी कि जब पूरा देश एक ऐसी दलदल में फंसे हुए हैं और हम सब लोग इस कार्यक्रम में हम लोग शामिल हुए हैं। मैं प्रज्ञापुर बिहार की तमाम पूरी टीम को, कार्यकर्ताओं को, सहयोग को, उन सबको एक बहुत नमन की आप सब लोगों ने अपने त्याग से, संघर्ष से, कुर्बानी से, हजारों आलोचना झेलने के बावजूद जो गाजियाबाद का नाम पूरे उत्तर प्रदेश में कितने ये भी कह सकता हूँ पूरे देश में जो नाम से ऊपर पहुँचाया, इतना सुंदर, इतना बड़ा वो बिहार कहीं नहीं है। तो तमाम पदाधिकारी, सहयोगी, उन सबको मैं बार बार नमन करता हूँ। और आज का ये जो प्रोग्राम जो है, आप लोगों की यदि इजाज़त हो तो मेरे ऊपर आपको दया करनी है, मैत्री करनी है, करवाना मेरे ऊपर करनी है, तो भी मैं बहुत कमजोर आदमी हूँ। यदि आपको तो मैं कर सकता हूँ कुछ तो दया, मैत्री, करुणा सब तो जी, कोई दिक्कत तो नहीं। मैं वैसे भी थोड़ा सा आपके कमजोर हूँ। आज का जो इस प्रोग्राम का जो टॉपिक सब है, हरने प्रेमी साहब ने जो बताया, आवाज क्लियर होती है नहीं? और नहीं तो उससे भी बंद करके मेरी आवाज भी पहुंचेगी। हरने प्रेमी साहब ने हम लोगों को बताया कि जी दलित शोषित पीड़ित तो कई उत्थान में परम पूज्य बोधसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का योगदान ये विषय है। और मेरी जब 2-3 दिन पहले बात हुई थी तो मेरा विचार ये था कि हम आज ओनली फॉर दलित शोषित पीड़ितों के उत्थान में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर शिक्षा, एजुकेशन विशेष, क्योंकि उत्थान में तो सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी पॉइंट आ जाएंगे, लेकिन मैं उत्थान की बात आती, समाज की रीढ़ की हड्डी की बात आती है तो एजुकेशन, शिक्षा, यहाँ से शुरुआत होती है। आप लोगों से निवेदन विनती है कि जितने लोग यहाँ बैठे हुए सभी विद्वान मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको अपने बारे में बता दूं कि मैं 3री क्लास हूँ, अनपढ़ आदमी हूँ ऐसा मान के चलो। और जो मैं अपने स्तर से, अपने प्रयासों से जितनी मुझे थोड़ी सी जानकारी है, उस जानकारी को मैं समाज के आप जैसे विद्वानों के बीच में तो मुझे जाने का मौका नहीं मिलता, लेकिन गांव, कस्बे, गली, मोहल्लों के जो आम आदमी में उनके बीच में जाता हूँ,
उनकी विशेषता ये है बेचारे, जितना मैं जानता हूँ वो उतना ही जानते या नहीं जानते। यहाँ समस्या ये मुझे लग रही है कि जितना मैं जानता हूँ उससे ज़्यादा आप सब लोग जानते हैं जी। तो मैं अपनी बात को अपने स्तर से, अपने तरीके से बीच में रखता हूँ। आज भी मेरा कोई लहजा, कोई प्रयास रहेगा। आज का जो दिन है 4 मार्च, आप लोग जानते ही हैं। अच्छा, मेरी भी सब लोगों से विनती है, खासकर जो आज आए पहली बार नोएडा से, तो आप लोगों से विनती है कि आप अपना अपना मोबाइल जो है वो साइलेंट पर तो लगाए नहीं दी, बंद भी ना कर सकें। एक बार फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जितने भी लोग आए हैं उनका स्वागत है, विशेषकर जो नए आए हैं मोबाइल आप अपने अपने साइलेंट मोड में लगा लें। ये हो सकता है कि कुछ लोग सुनना ना चाहते हो, करने पे चल। यहाँ वो बताने में जा रहा हूँ, मेरी कोशिश ये है कि तथ्य पर आधारित हो। और जहाँ तक सवाल है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर या हमारे तमाम जो महापुरुष हैं उनके ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। आप देखेंगे कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात करें तो पूरे 39 साल 39 ईयर्स 23 सितंबर 1917 से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बड़ौदा में जो अपमान हुआ और जो वहाँ उन्होंने भीम प्रतिज्ञा जो की 23 सितंबर 1917 1917 और कब पूरी हुई आपके 6 दिसंबर 1956 को। तो हम 17 से और 56 तक यदि हम टोटल करते हैं तो बैठते 39 साल। 39 साल का कोई दिन शायद ऐसा ना हो कि जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हजारों संदेश ना दिए हों, स्पीच ना दिए हों, मार्ग दर्शन ना दिया हो, संघर्ष ना करा हो, इतिहास ना लिखा गया हो, इस देश के बड़े बड़े धन्ना सेठों से न टकराए हो, गांधी जवाहरलाल नेहरू जैसे लोगों को से न टकराए हो, धर्म के ठेकेदारों को दिन हिलाया हो, तो कुल मिलाकर के 39 साल और 39 साल का संघर्ष इतिहास जो है वो आसानी से कुछ शब्दों में कुछ समय में बताया जा सकता। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा। तो मैंने अपनी इच्छा से एक टॉपिक लिया है एजुकेशन का, शिक्षा का। तो आप सब लोग जानते हैं कि ये मार्च का महीना है, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने मार्च के महीने में जो सबसे बड़ी जो आंदोलन की है, तो सबसे पहले तो 3 मार्च 1928 को जानते हैं सब लोग लगभग। हाँ जी, यस नो, कालाराम मंदिर 3 मार्च 1928 को जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कालाराम मंदिर आंदोलन, और उसके बाद में 17 मार्च 1934 को सन और डेट जगह मैं इसलिए बताने की कोशिश करूंगा क्योंकि आप लोगों का समय कम से कम वेस्ट ना हो। 17 मार्च 1934 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बॉम्बे में एक सभा में अपने अनुयायियों से कहते हैं कि देखो भैया, कभी भी हिंदू मेरी हत्या कर सकते हैं और मेरी हत्या के बाद भी आप लोगों का उद्धार उत्थान का आंदोलन रुकना नहीं चाहिए। उनके 2 प्रिय दोस्त रहे, एक करमवीर शिंदे और एक थे गायक साहब, गायकवाड़ उनको बोलते थे, पूरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा। दोनों परम मित्र। उन दिनों में बाबा साहब के 2 मकान थे और उन्होंने कहा कि मैंने दोनों मकानों की वसीयत
तुम्हारे अलग अलग नाम कर दिए है। यदि मेरी हत्या के बावजूद भी यदि आप लोगों का उद्धार उत्थान का आंदोलन यदि रुकता है पैसे के कारण, तो तुम दोनों को ये राइट्स है कि तुम मेरे दोनों मकान बेच करके भी उद्धार उत्थान में लगा। अभी सवाल पैदा होता है कि हत्या की बात कहाँ से आ गई? क्योंकि 1932 में जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो पूना पैक्ट हुआ, उसी समय बाबा साहब के ऊपर हमले की तैयारी हुई थी। तो कुल मिलाकर के 18 मार्च 1956 को की जानकारी आप लोगों को जानकारी है, क्योंकि 18 मार्च 1956 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आगरे में क्या कहते हैं, तो मैं मार्च के महीने की जानकारी बता रहा था। बात आता हूँ मैं फिर अपने एजुकेशन पे। तो एजुकेशन कितने महत्वपूर्ण है, एक डेट बता रहा हूँ। यदि किसी को ज्ञान की भूख है और वो चाहते हैं कि हम समाज में जो कोई बात प्रमाणित रखें, तो रखें। विद प्रमाण रखोगे, विद डेट रखोगे तो पढ़े लिखे से नजर आओगे। और इस अब तो बड़े ताज्जुब की बात ये हो रही है कि जिस बात को अनपढ़ गंवार मजदूर किसान कर रहा है, कह रहा है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें सारे अधिकार दिलवाए, उसी बात को पढ़ा लिखा अफसर अधिकारी कह रहा है कि हाँ अधिकार दिलवाए। कब दिलवाए, किस सन में दिलवाए, किससे दिलवाए, कितने दिलवाए? मेरे जैसा अनपढ़ आदमी कह रहा बिल्कुल नहीं दिलवाए। कोई कहे विद्वान कोई खड़ा हो कि भी हाँ दिलवाए, इस डेट को दिलवाए, इस सन में दिलवाए। अनपढ़ तो हमारे उसी बात को कह रहा, पढ़ा लिखा भी उसी बात को कह रहा, कोई अंतर नहीं। कुछ तो अंतर आना चाहिए। 20 फरवरी 1929 की घटना बता रहा हूं। महाराष्ट्र में एक वर्धा जिला है, उस वर्धा जिले में हम दलितों की कुछ समस्या थी। उस समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। ना होने पर क्या हुआ, हमारे कुछ लोगों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। एक हफ्ता हो गया धरना प्रदर्शन होते होते, कोई सुनवाई नहीं। गांधी का आश्रम था वहीं, गांधी जैसा नौटंकी बाज वो भी जा बैठा आश्रम पे धरने पे हमारी सहानुभूति लेने के लिए। एक हफ्ता हो गया, समस्या ज्यों के त्यों। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पता लगी तो वो भी जा पहुंचे, और जैसे वहां पहुंचे हमारे लोगों में तो खुशी की लहर दौड़ गई। हमारे लोगों ने बाबा साहब का जय जयकार करके स्वागत किया, माला पहनाई। हमारी बहन बेटियां आई दौड़ दौड़ के, उन्होंने आरता उतार के स्वागत किया। ये देख करके गांधी के तो तन बदन मांगने लग गई कि मैं एक हफ्ते से बैठा हुआ हूं, मेरी कोई जय जयकार नहीं, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर क्या है, आरता उतार रहा है, फूलों की माला पहनाई जा रही है। तभी शाम को एक सभा जो होनी थी, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मिस्टर गांधी बैठे हुए थे। गांधी ने बाबा साहब से शिकायत भरे लहजे में कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर आप अपने लोगों को समझाओ, आखिर मेरे में राम में अंतर क्या है? अरे मैं भी समाज का भला करना चाहता हूँ, उद्धार करना चाहता हूँ, आप भी समाज का भला उद्धार करना चाहते हो, तो ये आपका समाज मेरी जय जयकार क्यों नहीं करता, मुझे महात्मा क्यों नहीं मानता? आप क्या है तो आपका स्वागत, मैं एक हफ्ते से हूँ, मेरा कोई स्वागत नहीं, तो आखिर मेरे में राम में अंतर क्या है? तब बाबा साहब ने एक बात कही कि मिस्टर गांधी, आप में मेरे में एक अंतर है, आप इस समाज की दाई हो और मैं समाज की माँ हूँ। इतनी बात सुनते ही गांधी के तन बदन में आग लग गई, और गांधी कहता कि मिस्टर डॉक्टर अम्बेडकर, आप मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हो, मैं आपसे उम्र में बड़ा हूं। बाबा साहब कहते हैं मिस्टर गांधी, उम्र की बात करते हैं मूर्ख लोग, मेरे से एज के नहीं एजुकेशन की बात करना।
गांधी मात्र बाबा साहब से 9 साल बड़ा। थैंक यू। ज्ञान में, एजुकेशन में बाबा साहब दुनिया में कितने बड़े? जी दोबारा बताऊं? बाबा साहब से उम्र में गांधी 9 साल बड़ा, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एजुकेशन में गांधी से कितने बड़े? सबसे बड़े। अब उन्होंने कहा उम्र की बात करते हैं मूर्ख लोग, मेरे से एज की नहीं, एजुकेशन की बात करता हूं। मस्ट है भी क्या एजुकेशन ज्ञान है या सफेद बाल है? माफ करना, सफेद बाल मेरे भी हैं, और गधों के भी बूढ़े होके जब मरते हैं तो उनके भी सफेद बाल होते हैं। इसलिए एज मायने नहीं है, मैटर है ज्ञान। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एक ऐसे कि ज्ञान के बल पे आप देख लो, गांधी जैसे भी झुके, सारे साधु संत शंकराचार्य भी झुके, सारे के सारे धन्ना सेठ भी झुके। आपको एक चीज की जानकारी थोड़ा सा दे दूं प्लीज, कि जब पूना पैक्ट से पहले जो गोलमेज कॉन्फ्रेंस हो रही थी इंग्लैंड में, तो वो पहली बार जब वो बाबा साहब हमारे उत्थान के लिए वहां गए, तो वो डेट थी 12 नवंबर 1930। अब हम लगाओ आइडिया, 1930 से पहले इस देश की हमारी क्या स्थिति थी। 12 नवंबर 1930 को जब वहाँ पहुँचे तो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे मिस्टर एम से मैंगलोर, लेकिन जो राजा था जॉर्ज पंचम, अध्यक्ष था, वो कर रहा था। बाबा साहब ने वहाँ पे 3-4 सवाल किया और इंग्लैंड की पार्लियामेंट हिला दी। उन्होंने कहा कि 250 साल तुमने शासन किया है इस देश के अंदर, तुम्हारी 250 साल के शासन करने के बाद हमारी स्थिति जो के त्यों बनी रही। हम स्कूलों में नहीं जा सकते, नौकरियों में नहीं जा सकते, वोट नहीं डाल सकते, राजनीति नहीं कर सकते, घोड़े में बैठ के प्रार्थना नहीं कर सकते, व्यापार बिजनेस नहीं कर सकते। तो क्या तो तुम अयोग्य हो, या तुम भी नहीं चाहते हमारा उद्धार उत्थान? ये बात जो नोट कर लेना, क्या कहा कि क्या तो तुम अयोग्य सरकार हो, या तुम भी नहीं चाहते हमारा उद्धार उत्थान हो? इसका जवाब दो। अकेले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और जॉर्ज पंचम राजा और प्रधानमंत्री इंग्लैंड का, बात जैसे जैसे पार्लियामेंट खत्म हो गया, लेकिन जो राजा था ना जॉर्ज पंचम, सर्दी का टाइम था, रात को 12-1 बजे भी अपने महल में एक दलान में घूमे जा रहा, गाउन पहने हुए। वो सर्दी थी, उस सर्दी में पसीने हो रहा था। पत्नी ने रात को 12:30-1 बजे कहा रानी ने कि आज आप बड़े बेचैन हो, वजह क्या है? तो राजा ने कहा कि पहली बार मेरा मुंह बंद हुआ है, पहली बार मैं जवाब नहीं दे सका। न हुआ क्या कि डॉक्टर अम्बेडकर थे, उन्होंने मुझसे ये कहा, फिर आपने क्या कहा कि मैं कोई जवाब नहीं दे सका। क्या लगे बात खत्म होगी, पार्लियामेंट की बात थी, तो वैसे भी भारत से आया, दिक्कत क्या? फिर नहीं, समस्या तो यही है कि हुआ क्या कि 5 कमेटी बनी है, तो फिर 5 कमेटी का अध्यक्ष मैं हूँ, फिर 5 कमेटी में ये सवाल डॉक्टर अम्बेडकर फिर कहेंगे। राजाओं को पसीने आते थे, ये युग था। पंजाब के राजा ताराचंद जैसा राजा और न जाने कितने राजा, जब संविधान लिखा जा रहा था तो राजा आते थे और बाबा साहब से कहते थे कि डॉक्टर अम्बेडकर साहब आप संविधान बना, हमारे राजपाट तो समाप्त हो ही रही, हमारी कुछ पेंशन और बढ़ा दो,
योग्यता कारण गिड़गिड़ा रहे राजा, कितने राजा चल गया। तो कुल मिलाकर के ये केवल ज्ञान के बल पर शिक्षा ऐसी महत्वपूर्ण है। दूसरे नंबर पे आप देखें कि दुनिया में जितने भी महापुरुष हैं, जितने भी देवी देवता हैं, उनकी एक विशेषता देखोगे। चित्र आपने देखे, फोटो भी हैं, मूर्तियां भी हैं, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की एक विशेषता है क्या, कि जैसे ही आपकी नजरें बाबा साहब के चित्र पर जाती है, बच जाए नजर मिलते ही एक ही बात कह रहे हैं, शिक्षित। क्या कह रहे जी? शिक्षित बनो। नजर मिलती। इस बात के अलावा दुनिया में कोई दूसरा महापुरुष बताओ जो एजुकेशन के लिए आपसे कहते हो 5 करोड़ रुपए मेरे से तुरंत अभी ले लो, अभी। अब हमारे मित्र हंस रहे कि जो 100-200 रुपये हमसे मांगने वाला आदमी ये 5 करोड़ कहाँ से देगा? तो आप यकीन मानना, राक्षस एडवोकेट साहब जो हैं, अभी इनको इनकी जमीन अथॉरिटी में गई है, और जब 5 करोड़ रुपये जो मिला वो तो आप देख लो ना, बोलियो तय करके आए हम। ऐसा है नहीं, नजर मिलते ही क्या करें, शिक्षित। और दुनिया में कोई दूसरा व्यक्ति मुझे बता दो जिसने एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए हमसे कहा। और कहना भी अलग बात है, मीठी मीठी कोई भी बात कर सकता है। नंबर 3 चार छोटी छोटी बातों पर घटना पे बात करूँगा। आप लोगों से पूछना चाहूँगा, अभी चमत्कार तो हुआ जैसे हुआ, आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी तो देखी है आप लोगों ने? किस किसने देखी है? अच्छा, यदि किसी को हाथ उठाने में शर्म आ रही हो, किसी को लकवा पकवा हो, हाँ होता भाई, या कोई अनपढ़ मेरी तरह बैठा हो, वो तो ना हाथ उठाओ, कोई दिक्कत नहीं भाई। जब मैं गया ही नहीं स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी तो मैं कैसे हाथ उठाऊँगा? यदि को गया है, किसी ने देखी भी हो, देखी तो होगी ना, देखी होगी, सबने देखी भी। चलो फिर भी यदि किसी को दिक्कत हो तो मत बताना, हो सकता है मैं जो बता रहा हूँ समझ में आ रही है नहीं आ रही है, क्योंकि बात हो रही है एजुकेशन की, अब सबके समझ पाएगी नहीं। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की मैं यदि बात करूँ तो मैं यूनिवर्सिटी की बात करता हूँ। चलो, उसकी बिल्डिंग बढ़िया है, गेट बड़ा है भैया, मैं तो कह नहीं पूछना चाह रहा हूँ। बिल्डिंग बड़ी, हाँ जी, बिल्डिंग बड़ी है। इनकी बात से सहमत हो जी ना? नहीं, और बताओ। और सोच लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई कंपल्सन नहीं। सब देखे ना, बिल्डिंग बड़ी लेकिन है गेट बड़ा। नहीं, दिखाई क्या दे रहा है? नाम पड़ा है वो बड़ा है। दिखाई क्या दे रहा है? नाम मैं तो इंची टेप की बात कर रहा हूँ भाई साहब, इंची टेप की बात कर रहा हूँ जी। क्या बढ़िया है? मैं कहाँ आ गया? बिल्डिंग बढ़िया ना, बिल्डिंग बढ़िया, घर से ही तो अंदर होंगे। गेट है नहीं अभी, गेट बड़ा, सॉरी बिल्डिंग बड़ी। अभी बताओ कि गेट बड़ा या ताला बड़ा? गेट बड़ा या ताला बड़ा? गेट, ताला बड़ा या की चाबी बड़ी? हाँ जी, की चाबी, चाबी। जब तक इस देश में आपको शिक्षा के अधिकार नहीं थे तो बाबा साहब ने चाबी सीधी घुमाई, उल्टी घुमाई, उल्टी घुमाई ना। कुल मिलाकर के सबसे छोटी सी चीज की बाबा साहब की
घूमी तो क्या हुआ, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में शायद क्या, तो बात मैं बहुत गहरी बता रहा हूँ, समझने में वहाँ पहुँचने में दिक्कत हो रही है, या फिर मैं थोड़ा सा जो है मैं नहीं बता पा रहा हूँ, दोनों में से एक बात तो है। चलिए खैर, तो कहने का तात्पर्य ये कि स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो हम पहुँचे वहीं से हमारा उद्धार उत्थान शुरू हुआ। एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है कि यहीं से स्वाभिमान का मतलब जो जन्म होता है। अब ये जो अधिकार की जो मैं बात कर रहा हूँ, गोलमेज कॉन्फ्रेंस जो हुई 12 नवंबर 1930, इसमें उत्थान का सब कुछ आ जाएगा। दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस बाबा साहब ने की 15 अगस्त 1931, और तीसरी में जो आपको संपूर्ण जो अधिकार मिले, हालांकि इसमें बहुत बड़ा खून खराबा भी होते होते बच गया, मैं आज उस टॉपिक पर नहीं जाऊंगा, और नहीं तो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। 29 अगस्त 1932 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इंग्लैंड से और वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे, जो वहाँ के जो राजा थे, वहाँ से जो अधिकार लेकर के आए, जिसमें से शिक्षा का भी अधिकार था। 2 बोर्डों को तो था ही था, लेकिन उसके बाद में आप लोगों को जानकारी पर बहुत सारे अधिकार मिले। कुल मिलाकर के मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आज हम लोग शिक्षा के बल पर जो डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जज, मजिस्ट्रेट, पीसीएस अफसर, अधिकारी जो वहाँ तक पहुँचे हैं, ये 1932 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो पेड़ लगाया शिक्षा का, उस बल पर हम यहाँ तक आए। अब ये जो मैं बता रहा हूँ आपको कि 1932 और आज 26, जरा टोटल करके बताएंगे कितना समय हो गया? हाँ जी, 94 ईयर्स, 94 साल हो गए। 94 साल पहले की स्थिति में और आज की स्थिति में। अब मैं आपको जो दूसरा जो चैलेंज दे रहा हूँ, 94 साल पहले जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आपके दादाजी और उनसे उम्र के जो कुछ और लोग रहे होंगे, यानी कि 95 साल पहले पूरे देश के दलितों में कितने अफसर, अधिकारी, कितने टीचर, लेक्चरर, प्रोफेसर, कितने डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जज थे? वो था सतयुग, जब नहीं थे। वो था 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद, जब एक चपरासी भी नहीं था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भीम युग, कलम युग, इस कलम का कमाल की बदौलत जब तक सतयुग था, 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद था, तो हमारी क्या स्थिति थी। और यदि मैं ये भी कह दूं कि कई स्टेटों में ऐसे भी रहा कि हमारे गले में हांडी, और हांडी हटा करके देखो टाई का अधिकार दिलाने वाले कौन रहे? बाबा साहब ने सतयुग में गले में हांडी, और आज भीम युग में बाबा साहब टाई। जी, तो कुल मिलाकर के अब शिक्षा के ऊपर मैं और आगे चलता हूँ कि शिक्षा इतनी महत्वपूर्ण है। मैं थोड़ा सा आपका ध्यान दूषित धर्मों की तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ। कुरान क्या कहती है शिक्षा के लिए, बाइबल क्या कहती है शिक्षा के लिए, त्रिपिटक क्या कहता है शिक्षा के लिए। तो कुरान कहती है अपने लोगों की शिक्षा के लिए, कुरान कहती है कि हे खुदा के नेक बंदे, तुझे यदि शिक्षा ग्रहण करने के लिए चीन भी जाना पड़े तो चीन में जाकर शिक्षा ग्रहण कर। जी, चीन माने विदेश। दोबारा रिपीट करूं,
कुरान अपने इस्लाम के भाइयों के लिए शिक्षा इतनी महत्वपूर्ण, शिक्षा के लिए क्या कहते हैं कुरान? कुरान कहते हैं कि हे खुदा के नेक बंदे, तुझे यदि शिक्षा ग्रहण करने के लिए चीन भी जाना पड़े तो जाके शिक्षा ग्रहण कर, और ध्यान रख, पालने से लेकर के कब्र तक शिक्षा ग्रहण कर। पालना और मरने तक, कब्र तक, आजीवन। और यही बात तो बाबा साहब डॉक्टर मूर्ति मुझे अच्छी लगती है। जब 4 अप्रैल 1923 को वो जर्मन से आते हैं, बॉन यूनिवर्सिटी से एजुकेशन लेने के बाद, तो पत्रकार घेर लेते हैं। वो पत्रकार कहते हैं डॉक्टर अम्बेडकर आगे कब तक पढ़ना चाहते हो? आप भारत के पहले ऐसे लीडर हो, आप आते बाद में आपका जाने का शेड्यूल होता है। गांधी एक देश पढ़ के आए केवल, नेहरू एक देश पढ़ के आए, सरदार पटेल एक देश पढ़ के आए, आप आते बाद में पहले आपका जाने का शेड्यूल होता है। आखिर कब तक पढ़ना चाहते हो? बाबा साहब कहते हैं कि लिख लो, लिख लो, मैं आजीवन स्टूडेंट बना रहना चाहता हूँ। ये 4 अप्रैल 1923 को। और कुरान क्या कहती है कि पालने से लेकर के कब्र तक। बाइबल क्या कहती है? बहुत महत्वपूर्ण बात है। बाइबल कहती है एजुकेशन के लिए कि तू शिक्षा ग्रहण करते करते जितना गरीब रहेगा उतना ईसा पीढ़ियों के करीब रहेगा। दोबारा बताऊं? है जी? नहीं, बाइबल कहती है कि तू शिक्षा ग्रहण करते करते जितना गरीब रहेगा उतना ईसा प्रभु के करीब रहेगा। और बाबा साहब भी कहते हैं कि तुम्हारे पैर में जूते हो या ना हो, हाथों पे रोटी रखे खा लेना, लेकिन एजुकेशन थी। ये बात यही नहीं खत्म हो जाती। अब मैं आप लोगों से कुछ सवाल भी पूछूंगा, तब इसका तो असर पता चलेगा। मैं इंडिया की बात करूंगा, इंग्लैंड, अमेरिका के, लंदन की बात नहीं करूंगा। हमारे देश में कितने स्टेट ऐसे हैं जहां 80-90% शहर रहते हैं? पर देखो, मैं फिर बता रहा हूँ, मैं पढ़ा हूँ, मुझे जानकारी नहीं है। खेरे और बताओ जी। वो तो महाराष्ट्र में आ गया बोलो जी। केरल। अब तो वैसे माफ करना, आप गूगल से पूछो तो गोबर निकल जाएगा। अब तो गूगल बहुत हेल्प करता है। ईसाई लोग, क्रिश्चियन, केरल, साउथ, और वहाँ के एजुकेशन का परसेंटेज क्या है? किससे पूछो? रुक जाओ, किससे पूछो? किसके पास आऊँ? अब नहीं, आपका सवाल होगा। अब तो बहुत बड़े नेता हो, आप तो जवाब दे दोगे। हाँ जी। 96। और ये भी जो आपके पास जो जानकारी है, ये अभी का नहीं है, ये पुराना। आप लोगों को जानकारी है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। 99-98% भी हाँ या ना? अब सवाल पैदा होता है केरल, जब गरीब का आलम कितना पता चलेगा? वहाँ की 20-25 साल की जवान लड़की अपने माँ बापों को छोड़ करके आपके दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ में 5-5, 8-8, 10-10 हज़ार रुपये में नर्स का काम कर रही है। ये गरीबी का आलम है। वहाँ के लोग वुडलैंड, रिबॉक, डिवोर्स, लिबर्टी के जूते नहीं पहनते 5,000 के, 7,000 के, यहाँ की तरह। वहाँ के लोग आपके खानदान, मेरे खानदान के आवारा लड़कों की तरह 3-3, 5-5 हज़ार के जींस नहीं पहनते कि यहाँ से फाड़ वहाँ से फाड़। लड़के पहनती, लड़के पहनते। इतनी गरीबी का आलम है। वहाँ गरीबी का आलम है कि वहाँ के लोग बाग बड़े बड़े फंक्शन में भी केवल सूती कपड़े, वाइट और रबड़ की चप्पल पहनते हैं।
ये गरीबी का आलम है। हाँ, मेरे खानदान के, आपके खानदान के, मोहल्ले के आवारा लड़के दिन में 25 गुटके खा रहे। तो एजुकेशन कहाँ होनी चाहिए? हम भारत की राजधानी के पास रह रहे हैं और एजुकेशन देखो क्या हालत है। लेकिन मैं क्या कहाँ संकेत करना चाह रहा हूं कि अंग्रेज जब वहां पहुंचे, दलितों की आज स्थिति ये है, आपको थोड़ी जानकारी दे दूं, आप कभी जाकर देखना 95% लोगों के मकान मेरी तरह और हमारी तरह कि मिले चुमिल नहीं ठुके पड़े, ऐसी नहीं है, खपरेल हैं, बहुत अच्छे से बाहर नहीं है। तो एजुकेशन तो यहाँ होनी चाहिए, लेकिन कहाँ है? हेलो भाई साहब प्लीज, अंतर क्या रहा? बाइबल का असर है नहीं है? क्या करिए बाइबल? दूर शिक्षा अगर हम करते करते जितना गरीब रहेगा उतना हिसाब कर भूखे। इतनी बड़ी बात कह दी कि ईसा प्रभु ने कि मुझे पाना तो पाने का ओनली वन वे, एजुकेशन। क्योंकि वजह क्या रही? एक विशेषता रही कि वहाँ के जो दलित थे, हम ऐसा कोई स्टेट नहीं है जहाँ हमारी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा ना रही हो, हम वहाँ भी बहुत संख्या में थे। लेकिन एक बेनिफिट रहा, क्या हुआ कि उन्होंने अंग्रेज के ईसाइयों के माध्यम से हिंदू धर्म को कई सौ साल पहले ठोकर मार दी। जब ठोकर मार दी तो उन्होंने होली, दिवाली, रामनवमी, कृष्ण जन्मोत्सव, भैया तो रक्षाबंधन, छोटा पछोटा, गुड़गावा, जावड़, जाफरा, बकरा काटना को ठोकर मार दी। और वो पैसा कहाँ लगा? एजुकेशन में हो गया उत्थान। हम देखो, कोई घर देखो, हमारा पैसा कहाँ जा रहा है? ये अंतर। इसलिए क्योंकि मुसलमान को ईसाई को एक बड़ा बेनिफिट है कि जब भी कोई पर्व आते हैं तो चाहे रुमाल लें, चाहे कपड़ा लें, जूते लें, वो बहुत दूर तक काम आते हैं। हम कंपटीशन में, बहस में संपन्नता दिखाने के लिए 10,000 के बम पटाखे, 20,000 के बम पटाखे, 25,000 की मिठाइयाँ, कोई भी त्योहार आपको। और मजे वाली बात यह कि पूछ लो मैं क्या कर रहे हो? अरे साल में एक बार तो आ रहा है, एक बड़े कमाल की बात। हर परिवार में, खानदान में, गली मोहल्ले में कहीं ना कहीं डेथ तो होती है। डेथ हुई, रोना पीटना हुआ, तो कोई स्वाभाविक है। लेकिन 3-4 दिन बाद देखा सुबह सुबह 5-7 औरतें गीत गा रही हैं। अब मैं बोला कि कल तक तो चीख पुकार रो रही है, गीत कैसे गा रही हैं? वाइफ से पूछे क्या हुआ? नहीं, गीत उठा रही है ना, सॉरी, ये त्योहार उठाना है। क्या उठा रही है? त्योहार उठा रही है। जिन त्योहारों ने तुम्हें गिरा दिया, गिरे में अब त्योहार उठा रहे। हमें किसने कराया? त्योहारों ने। गिरे में लोग क्या उठा रहे? कोई एक त्योहार निकलना चाहिए जी। ये तो बाइबल कहती है, कुरान कहती है, और खुद ही को बोलो। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का कमाल हमने आपको बता दिया। अब हिंदू धर्म के शास्त्र क्या कहते हैं? तो भाई भूतपूर्व हिंदू या कुछ लोग कहते हैं भाई आलोचना तो नहीं करनी चाहिए। आलोचना तो जब करोगे जब बताओ कुछ। आलोचना करने के लिए भी बुद्धि चाहिए, स्टडी चाहिए। ऐसे आलोचना जाएगी तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति में आग लगाया, ऐसा थोड़ी लगाती। जो आदमी दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानवान व्यक्ति हो वो आग लगा दे।
ये किताब है। और रामायण क्या कहती है? रामायण कहती है, चलो पहले तो मनुस्मृति बता देता हूँ। मनुस्मृति कहती है शूद्र यदि आँख से आँख मिला बात करने की कोशिश करे तो तुम्हारी आंखों में 10 इंच की उंगली गर्म करके लोहे की सलाखों से आंखें फोड़ दी जाए। हक अधिकार की बात करें तो आपकी जुबान पहले खींची जाए, फिर बाद में से बीच में फाड़ी जाए, फिर काटी जाए। और रामायण की बात करें तो रामायण कहती है वो ढोल गवा शूद्र पशु नारी तो करे है, ये कॉमन है। लेकिन बात और आगे कहती है कि शूद्र यदि शिक्षा ग्रहण करता तो मानो काले सांप को दूध पिलाने के समान है। सुन लेना ये। इसलिए सबसे बड़ा दुख मुझे इस बात का होता है, बार बार मैं कभी कभी खून के आंसू रोता हूँ कि जितने लोग प्रचारक बने हैं, खासकर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, बुद्ध का धर्म का प्रचार करो, ठीक, अच्छी बात है, वहाँ के हिसाब से ज्ञान रखो। लेकिन यदि आप बाबा साहब डॉक्टर के इतिहास के, हिस्ट्री के, संघर्ष की बात करो, अध्ययन स्टडी नहीं है, तो फिर थोड़ा सा मामला हो जाएगा। तो रामायण कहती है शूद्र यदि शिक्षा ग्रहण करता तो मानो काले सांप को दूध पिलाने के समान है। काले सांप को दूध पिलाओ वो पुण्य का काम है, पूजने का काम है, लेकिन तुम्हें शिक्षा का अधिकार नहीं चाहिए। और कृष्ण भी कहता कि एक ज्ञानी को एक ज्ञानी रहने दो, जिस गीता के बड़े गीत कह जाते हैं, एक ज्ञानी को एक ज्ञानी रहने दो। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ठोकर मारते कि नहीं, ज्ञानवान व्यक्ति ही ज्ञानवान बनाएगा। तो कहने का तात्पर्य है, लेकिन अब सवाल पैदा होता है कि जो शिक्षा है, मैं तो जानबूझ के अनपढ़ रहा हूँ, वरना तो मुझे पढ़ाई लिखाई के लिए कोई दिक्कत नहीं थी। मैं बहुत संपन्न परिवार से रहा हूँ। मेरे मोहल्ले में, मेरे खानदान में बहुत सारे पढ़े लिखे अफसर अधिकारी थे, आज भी हैं। लेकिन मैंने डिसीजन लिया बाबा साहब की एक बात पढ़ के, एक संदेश सुन के, कि बाबा साहब ने 18 मार्च 1956 को बताया कि मुझे जो धोखा दिया, मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों को धोखा दिया। मैंने अपने परिवार के लोगों से कह दिया कि मैं पढ़ लिख करके अपने माथे पे कलंक का टीका मुझे करना चाहता है कि पढ़े लिखे लोग जो है वो धोखेबाज, तो मैंने अनपढ़ रहना मैंने मंजूर किया। हाँ जी, बात कुछ अजीब है, अजीब से लग रहा है? अजीब से लग रही है, अजीब से लग रही है, अजीब से लगे। रीजन ये कि भाई बाबा साहब को हमने जब थोड़ी बहुत जितनी जानकारी थी उतना पढ़ के बड़ा धक्का सा लगा। वो कह रहे कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, हमने काम पढ़ के लिखते हैं, मजदूरी करने की पड़ती थी। लेकिन अब सवाल पैदा होता है कि एक तो बाबा साहब कह रहे हैं कि शिक्षक बनो, और दूसरा शिक्षावान लोगों को कह रहे, यह एक अंतर है। अंतर क्या है? बाबा साहब ने हमेशा ये कहा कि शिक्षक बनो, नॉट शिक्षा ग्रहण करो। नोट कर लेना, ये बड़ी गहरी बात है। दो चीजें हैं, क्या? शिक्षा और शिक्षित। अंतर हो रहा है या नहीं हो रहा? शिक्षा इतनी खतरनाक है, शिक्षा इससे ज्यादा खतरनाक कोई चीज दुनिया में नहीं है। लादेन अनपढ़ गंवार नहीं था, नो विषय पर एमए था, एमए दुनिया था। नोबल अनपढ़ गंवार नहीं था, हिटलर अनपढ़ नहीं था, और ऐसे बहुत सारे नाम मेरे पास। इस देश में भी जितने शिक्षावान खतरनाक लोग हैं, पूरे देश में जो नकली करेंसी छाप रहा है, अनपढ़ गंवार है जो नेटवर्क चला रहा है ना, नकली डिग्री जो बांट रहा है, अनपढ़ गंवार है क्या? नकली घी, नकली दवाई, अनपढ़ गंवार कर रहा है क्या? हेरोइन का जो करोड़ों का व्यापार होता है फिल्म में, अनपढ़ गंवार कर रहा है क्या? बता देना, है ना? अपने माँ बापों को अनाथ करके अनाथ में भेज रहा है, अनपढ़ गंवार है क्या? तुम
तुम्हारा बिना रिश्वत के कोई काम कर रहा हो, अनपढ़ गंवार है क्या? कौन कर देगा? हिंदू धर्म को जब पाल पोस रहे हैं, अपने माथे पे जो कलंक का जो टिकाई लगाए घूम रहे हैं, अनपढ़ गंवार हैं क्या? इसलिए फिर बाबा साहब ने शिक्षित क्यों कहा? शिक्षा और शिक्षित में अंतर है। शिक्षा इतनी घातक है, इतने षड्यंत्र है कि शिक्षा वाला व्यक्ति वो हमेशा अपने हित में ही काम करेगा। शिक्षित की जो परिभाषा है, अब तेरा सोचना, एक तरफ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर दुनिया का सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, अब उन्होंने जो अपने गुरु माने वो शिक्षित, नौ शिक्षा। कबीर साहब अनपढ़ आदमी, अपने गुरु माना नहीं माना? हाँ जी, हाँ है ना? बुद्ध भी स्कूल कॉलेज नहीं गए, ये भी सुन लेना, अनपढ़। तो राजपाट में जैसा कुछ रहा हुआ, हमने भगवान को तब उसको अपना गुरु माना, ज्योतिबा फुले साहब को अपना गुरु माना, वो भी 5वीं 7वीं 8वीं, और ऐसे ना जाने कितने लोगों को आदर्श माना, लेकिन पढ़े लिखे लोगों को धोखे पर तो कहा है कि आदर्श नहीं माना। और आप सुन लेना, माफ करना, तो मैं लेता तो हूँ नहीं, जो मुझे आपके वोट चाहिए, और मैं तो स्पष्ट कहता हूँ, ना तो तुम्हारी वोट चाहिए, ना नोट चाहिए, ना सपोर्ट चाहिए, ना वोट चाहिए। मैं फिर की बात हूँ, समाज में आए विचारों की खोट पर चोट करने की जरूरत है। आप जरा सुन लेना कि रविदास, कबीर साहब और बुद्ध और गुरु नानक, जो है मेरा पलटू, ऐसे लोगों पे लोग करोड़ों करोड़ों लोग पीएचडी कर चुके हैं, हाँ या ना? करोड़ों लोग पीएचडी कर चुके हैं। 1 लाख आईएएस पीसीएस पे किसी गधे ने आज तक पीएचडी क्लियर हो रहा है? नहीं हो रहा? नहीं हो रहा क्लियर? और जब आईएएस पे पीसीएस पे किसी ने पीएचडी करी, तो जरा सुन लेना भैया, इंटर प्रिंटर सेंटर टिंटर इन्हें तो कुछ मांगता ना। एक से देखो जी, हमारे एडवोकेट साहब एलएलबी, भैया लगले दूरी बेचारे, एलएलबी का मीन्स मेरे तो अनपढ़ आदमी तो ये कहूँ, लगले दूरी बेचारे। तो कुल मिलाकर के कहने का तात्पर्य, एक बात कह के अपनी बात खत्म करता हूँ। एक बात आप सब लोग जानते ही हैं, आज जो बाबा साहब ने 18 मार्च 1956 को जो कहा, तो कहा, लेकिन मतलब उस बात पर मुझे एक तो कहानी याद आ रही है, और कहानी इस प्रकार की है कि एक बार क्या हुआ, एक बहुत बड़ा एक सेठ और बहुत संपत्ति वाला, बहुत शान शौकत वाला, बड़ा सम्मान रिस्पेक्ट वाला व्यक्ति, वो उसके पास एक ही बेटा, चारों तरफ बड़ा नाम, बड़ी शोहरत, लेकिन जब बूढ़ा हुआ, बूढ़ा होने पर 90-95 साल का हो गया, बेटे की शादी हो गई, आस्ते आस्ते पिता ने जवान बेटे को फैक्ट्री नाम कर दी, कोठी नाम कर दी, इज्जत शौहरत नाम कर दी, सब कुछ दे दिया। अचानक उस लड़के की वाइफ ने कहा अपने पति से कि सुनो, 92-95 साल के हो गए, बहुत बूढ़े भी हो गए हैं, खांसते रहते हैं, ये बच्चे
अपने पोती पोते खेलते खेलते पहुंच जाते हैं तो मुझे डर है कि इनको बीमारी ना लग जाए। कई बार कहा लेकिन तुम्हारे पिता तो सुनते नहीं। पति तो पति, बड़ा शर्मिंदा मजबूर रहा। आखिरकार उसने कहा, पत्नी ने कहा कि ऐसा है कि क्या तो घर में ये बूढ़ा रह गए, मैं रहूँगा। वो चाहती क्या कि आप एक काम करो, मेरे कहने से अपने पिता को अनाथ आश्रम में भेज दो। रोज रोज की टेंशन कल से तक आकर के लड़के ने अपने पिता को अनाथ आश्रम छोड़ा। 2 किलोमीटर करीब आगे आए, तभी पत्नी ने कहा कि बात सुनो, गाड़ी वापस मोड़ो। चले क्यों कि एक बात और कहनी थी आपके पिताजी से क्या कि आपको होली दिवाली पे भी हमारे घर पे आने की जरूरत नहीं है, यदि हमें जब कभी याद आएगी तो हमें मिलने चले आएंगे। वो गए, जाकर के देखा कि जिस मैनेजर का जो कमरा था, रूम था, तो वो बूढ़ा 92 साल का 95 साल का और मैनेजर बहुत जोर जोर से हंस रहे थे। हंस रहे तो बेटी को तो करे तो कली जमीन खिसक गई। तो ये हो गया क्या? कान लगा के सुना। मैनेजर कह रहा था उस आदमी से कि जी क्या जमाना आ गया, मुझे वो दिन याद है। इस बच्चे को आपने इस अनाथ आश्रम से गोद लिया था, इस अनाथ ने ही आपको अनाथ कर दिया। क्लियर हो रहा? नहीं, दोबारा बताऊं। इस अनाथ बच्चे को आपने सनाथ किया था, आपने इसको फैक्ट्री दी, एजुकेशन दी, शोहरत दी, शादी की, बंगला दिया, गाड़ी दी। इस अनाथ को आप अनाथ को आपने सनाथ किया और इसने ही आपको अनाथ कर दिया। हम वो नालायक औलाद हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस समाज को सब कुछ दिया, हमने उनको अपने घर से बाहर निकाल दिया। हमें जेन्युइन करने में, उनका फोटो लगाने में शर्म आती है। जी, तो आप लोगों ने मुझे सुना, आप लोगों के जो एहसान है, आप लोगों का जो प्यार है, मैं तो जिंदगी में कभी नहीं उतार पाऊँगा। मेरी भाषा शैली थोड़ी सी दूसरी हो जाती है कि आप लोग मुझे बार बार बुलाते हो। मैं किसी काबिल हूँ नहीं तो मैं आप लोगों को कुछ देता हूँ तो केवल ताने। तो आप सब लोगों को मैं आपके चरणों में सबको जय भी नमोदय करता हूँ, गणपति जी को नमन करता हूँ। बहुत बहुत साधुवाद। आज का ये समय, ये टाइम हम सब लोगों के लिए वेस्ट नहीं, इन्वेस्ट हुआ। थैंक यू। जय भीम।